नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 1 मार्च से 5 मार्च तक के बीच में लग सकती है चुनाव की आचार संहिता। भाजपा कोर कमेटी की बैठक। जैसलमेर में मरु महोत्सव का रंगारंग आगाज। भीतरी शहर से निकला भव्य जुलूस। भगवान विश्वकर्मा जयंती शहर में उत्साह के साथ निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत सत्कार। पश्चिम बंगाल की रीना को फिर मिला परिवार का सुख, रेलवे स्टेशन पर मिली थी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश में आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पार्टियों ने चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार कार्यकाल की चाह में तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारियां आरंभ कर दी है। कांग्रेस सांसद एवं नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो के बाद अब न्याय यात्रा भी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भावी रणनीति को लेकर आज प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। कई भाजपा नेताओं ने इस कोर कमेटी बैठक में शामिल होने के बाद बयानबाजी दी है। आज हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कई दौर की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और जिम्मेदारी तय की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम 365 दिन समाज को साथ लेकर काम करते हैं। कांग्रेस के आरोप को लेकर कहा कि कांग्रेस के खातों से वसूली का मामला है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि संसद के बनाए गए कानून के तहत कार्रवाई होती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कानून के ऊपर उठकर काम नहीं करती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा 17-18 को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें लक्ष्य मिला है। अब की बार 400 पार, फिर अब की बार मोदी सरकार उसे लक्ष्य को लेकर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। भाजपा नेता एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आज देश के नौजवानों को सही दिशा में ले जाने का समय है। भारत में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। युवाओं के सामने मोदी की रीति नीति अच्छी तरह से पहुंचाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज बीकानेर से शुरू हुआ। आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है तो वह छोटे से छोटे कार्यकर्ता की मेहनत है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में। वहाँ जो लक्ष्य मिला, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बराबर बैठकें हो रही है। आपने ठीक कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 जगह बैठक लेकर के गए हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। संगठन को मजबूत करने के लिए और जो हमारा लक्ष्य है राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतें, उस दिशा में हमारे बढ़ते हुए तेजी से कदम है। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपनी डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल, 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले। शेखावत बनाए हुए कानून के तहत
अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है और कोई भी व्यक्ति अगर उस कानून का, कोई भी व्यक्ति संस्था उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको मात्र इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल है इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके और आपके दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूं कि वो ये तय करें कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को, कि मात्र वो राजनीतिक पार्टी है, उसके कारण से, उसके चलते हुए कानून से ऊपर उठ करके और काम करने का अधिकार है। नौजवानों के लिए किसी विचार और जाति से इतर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर उनको, मुझे लगता है कि सही दिशा में उनको ले जाने की आवश्यकता है। और आज वो इस बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुँचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे, और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक माने जाने वाला मरु महोत्सव आज से जैसलमेर में शुरू हो चुका है। जैसलमेर में शुरू हुए इस मरु महोत्सव को लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। इस बार मरुश्री का ताज किसे मिलेगा, ये आगामी 1-2 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में सामने आएगा। जैसलमेर में आज सुबह रंगारंग कार्यक्रम के साथ मरु महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोजन शुरुआत से पूर्व जैसलमेर माताजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही बाद में सांस्कृतिक की झलक दिखाते हुए भव्य झांकी युक्त जुलूस को भी निकाला गया। मरु महोत्सव में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राजस्थानी रंग से सरोबार शाम भी देखने को मिलेगी। जोधपुर शहर में गुरुवार को जांगड़ समाज के आराध्य एवं पूजनीय भगवान विश्वकर्मा का 79वां जयंती महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इससे पहले पूर्व बुधवार की रात में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आज विश्वकर्मा जांगड़ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन विश्वकर्मा जांगड़ छात्रावास में हुआ। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए, साथ ही 21 झांकियां भी निकाली गई। ये शोभा यात्रा जांगड़ छात्रावास से रवाना होकर 12वीं रोड, शनिचर जी का थान, जालोरी गेट होते हुए बाईजी का तालाब स्थित विश्वकर्मा मंदिर जाकर विसर्जित हुई। बाईजी का तालाब मंदिर के सचिव रामदयाल ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा जयंती महोत्सव बुधवार की रात रात्रि जागरण के साथ तो शुरू हुआ। आज सुबह भगवान विश्वकर्मा मंदिर में ध्वजारोहण के साथ यज्ञ का आयोजन हुआ। आरती के उपरांत विश्वकर्मा छात्रावास मसूरिया में दोपहर में होनार बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। समाज के मामाशाहों का मान सम्मान किया गया। दोपहर में निकाली गई शोभा यात्रा बाईजी तालाब पर विश्वकर्मा मंदिर पर आकर विसर्जित हुई, जहां प्रसादी का वितरण किया गया।
निर्देश पर विकसित भारत की विकसित रेल विषय पर आज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 2047 के विकसित भारत की विकसित रेल विषय पर स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा श्री करनी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक देशनोक में निबंध, चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रेलवे के मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक सतीश कुमार के नेतृत्व में देशनोक के तीनों विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बड़ी ही उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके लिए तीनों शाला प्रधानों शक्ति प्रसन्न, बिठू, निशा रावल एवं सुनील बिश्नोई द्वारा घोषित परिणामों को घोषित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। देशनोक बीकानेर के छात्र विवेकानंद शर्मा ने बताया कि रेलवे की तरफ से आज प्रतियोगिता में उसने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें वह प्रथम स्थान पर रहा और उसे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। छात्र विवेकानंद शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण एवं उद्घाटन किया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप दीपावत है। मैं आदर्श विद्या मंदिर देशनोक माध्यमिक भाग में पढ़ने वाला कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हमारे यहाँ रेलवे द्वारा चित्रकला, कविता लेखन और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। विवेकानंद शर्मा है। मैं देशनोक के विद्यालय मां करनी आदर्श विद्या में पढ़ने वाला छात्र हूँ, कक्षा 9वीं का। हम रेलवे स्टेशन द्वारा तय किए गए इस प्रतियोगिता जिसमें निबंध, कविता और चित्रकला की आयोजित की गई थी विषय, जिसमें मैंने निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय के अंदर रेलवे द्वारा कुछ प्रतियोगिताएं करवाई गई थी, जिस निबंध प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसा कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ हमारे रेलवे पे देशनोक में कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। मैंने जैसा कि कविता में भाग लिया था, तो मैंने मन से कविता बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। रचना की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की वजह से हमें रेलवे के विकास में कुछ क्षेत्र की भूमिकाओं में हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा रेलवे ने तरक्की कर ली है। और 26 फरवरी को हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। रेलवे का इस पहल से देशनोक वासियों को बहुत लाभ होगा, वह समय की बचत होगी। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से खेल महोत्सव 2024 का आयोजन एसएन मेडिकल कॉलेज के मैदान पर आज से शुभारंभ हुआ। यह आयोजन खेलकूद समिति महात्मा गांधी चिकित्सालय के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा से जुड़ी महिलाएं एवं पुरुष हिस्सा लेंगे। यह आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। खेल संयोजक जगदीश जाट ने आयोजन को लेकर बताया कि इस खेल में पुरुष वर्ग क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज एवं महिलाओं के लिए भी कबड्डी, शतरंज, म्यूजिकल आदि गेम्स खेले जाएंगे। खेल आयोजन 5 दिन तक चलेंगे, जिसमें सीएमएचओ और शहर के सभी चिकित्सा विभाग से जुड़ी टीमें भाग लेंगी। जगदीश जाट ने बताया कि इस आयोजन में चिकित्सा महकमे से जुड़े हर तरह के कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। आज मेडिकल कॉलेज प्रांगण में महात्मा गांधी अस्पताल की खेल आयोजन समिति के सौजन्य से 5 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जोधपुर ग्रामीण और सीएमएचओ और शहर की चिकित्सा शिक्षा की सारी टीमें भाग लेगी, जिसमें डॉक्टर से लेके क्लास 4 तक हर एक कर्मचारी भाग लेंगे। इसमें पुरुष के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज आदि गेम रखे हैं और महिलाओं के लिए कबड्डी, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज और म्यूजिकल चेयर के खेल रखे हैं। तथा ये 5 दिवसीय आयोजन है, जिसका आज यहाँ पर इसका उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सारे अतिथि पधार रहे हैं। और इस 5 दिवसीय आयोजन में पूरे मेडिकल परिवार को ज्यादा से ज्यादा हम मौका देने की कोशिश करेंगे। जगदीश जाट, संयोजक, खेल महोत्सव 2024। पश्चिम बंगाल की रहने वाली रीना देवी को अपने परिवार का सुख फिर से मिल गया।
वह 5 महीने पहले मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने पर रेलवे स्टेशन जोधपुर आ पहुंची थी। बाद में उसे अपने घर लाया गया, जहां से फिर जालामंड स्थित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह पर भेज दिया गया था। अब रीना ने अपने परिवार की जानकारी दी तो उसके पति को जोधपुर बुलाया गया। आज उसके पति के साथ भेज दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो पाया। जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र पवार के अनुसार पश्चिम बंगाल की रीना देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर वह 3 सितंबर 2023 को जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची थी। बाद में उसे अपना घर आश्रम पर भिजवाया गया था। इसके बाद 15 सितंबर को विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह झालावाड़ भेजा गया। 1 महीने पहले उसके पति हरियाणा गुड़गांव लक्ष्मण विहार निवासी पूरण सिंह से संपर्क किया गया। अब पति के जोधपुर पहुंचने पर रीना ने स्वेच्छा से पति संग जाना बताया। श्रीमती रीना, जो कि आज से करीब 5 महीने पहले अपने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण रेलवे स्टेशन पर घूमती नजर आई, जिसको पहले अपना गृह आश्रम में इसको वहाँ ले जाया गया था और अपना गृह आश्रम से बाद में ये मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह इसको रखा गया था। वहाँ लगभग 5 महीने रहने के बाद तब इसने बताया कि मेरे परिवार वाले वहाँ रह रहे हैं, तो सबसे पहले इसके ननिहाल में संपर्क किया गया, मालदा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल में। उन्होंने फिर इनके पति पूर्ण सिंह को सूचित किया कि आपकी पत्नी जोधपुर में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में रह रही है। आज इनके पति श्री पूर्ण सिंह हमारे यहाँ आए। आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात स्वेच्छा से रीना अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ जाना चाह रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा एक मानसिक रूप से जो महिला थोड़ी विकसित इतनी तो नहीं है, लेकिन जब ये वापस स्वेच्छा से अपने घर जाना चाहे तो हम इनका पारिवारिक पुनर्वास आज किया है। पूरण सिंह जी को और उनकी पत्नी रीना को, दोनों को बहुत बहुत बधाई, पारिवारिक पुनर्मिलन की। मेरी पत्नी 5 महीने पहले जैसे कि कहीं गुम हो गई थी और इस संस्था के माध्यम से कई दिन पहले यानी 1 महीने पहले हमें पता चला और संपर्क करके मैं आके इनको ले जाना चाहता हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बीआर्क एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज व अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने को लेकर एक परिवाद रातानाड़ा थाने में दिया है। परिवाद को शिकायत में रखा गया है। इस बारे में अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं है। कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ की बात सामने आने के बाद स्टूडेंट्स इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश सचिव गोवर्धन व्यास ने बताया कि एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में चतुर्थ वर्ष की छात्राओं के विरुद्ध हुए शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ इत्यादि अपराधों में मुकदमे दर्ज करने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट रातानाड़ा थाने में दी गई है। नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन व्यास, एएसएफ स्टेट सेक्रेटरी। आज रातानाड़ा थानाधिकारी को हमने एमबीएम कॉलेज में हुई छेड़छाड़ के लिए मुकदमा दर्ज करने के कारण एक एफआईआर लॉन्च करवाई है, जिस पर कार्रवाई की मांग की है और आने वाले समय में जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सजा हो, इसकी मांग की है। जोधपुर के अजीत कॉलोनी रातानाड़ा स्थित श्री केसरिया कुंथुनाथ जैन मंदिर में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रमों के दूसरे दिन संत सिद्धेश चंद्र सागर एवं संत सिद्ध चंद्र सागर के सानिध्य में मंदिर शिखर पर जयकारों के साथ ध्वजारोहण किया गया। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन ने बताया कि संत ललित प्रभ सागर के सानिध्य में गगनचुंबी जयकारों के साथ कमला, अशोक, शांता, पंकज एवं प्रतिभा कोठारी ने शुभ मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया। तीर्थ के अध्यक्ष राज रूपचंद मेहता ने बताया कि इससे पूर्व मरुधर केसरी कॉम्प्लेक्स मोहनपुरा से मंदिर परिसर तक बैंड बाजो, ढोल नगाड़ों तथा शाही बग्गियों के साथ सकल संघ की उपस्थिति में शाही लवाजमे के साथ ध्वजा का वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़े में महिला लाल चुनरी तो पुरुष सफेद वस्त्रों के साथ साफा पहने परमात्मा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। तीर्थ के सचिव डॉक्टर विजय मेहता एवं कोषाध्यक्ष महिपत गादिया मेहता ने बताया कि वरघोड़े के मंदिर परिसर में पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर जयकारों के साथ जमकर नृत्य किया। महोत्सव में यशपाल, निर्मल मेहता, नरपत सिंह मेहता, संजय भंडारी, राहुल मेहता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
जोधपुर के मंडोर स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर के संरक्षण एवं सुरक्षा की मांग की गई है। इसको लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सम्राट नाहरराव प्रतिहार स्मृति संस्थान मंडोर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान की ओर से आज ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में मंदिर परिसर को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने, सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा गार्ड लगाने, पुलिस चौकी स्थापित करने, मंदिर परिसर को पुरातत्व विभाग से देवस्थान में स्थानांतरण करके एक समिति बना के उसको सौंपने, जिससे इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा सके, सहित चामुंडा माता की प्रतिमा को अतिशीघ्र प्रशासन से मंदिर में स्थापित कराने की मांग की गई है। दिनों में चामुंडा माता मंदिर प्रांगण मंडोर में प्रकरण हुआ था, मूर्ति चोरी प्रकरण, उसको लेके धरना चल रहा था। उसमें 23 तारीख का अल्टीमेट दिया गया था, लेकिन 23 तारीख तक पिछले 7 दिनों में हम धरने पे बैठे हैं। पुरातत्व विभाग का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी वहाँ पे हमसे मिलने नहीं आया, कोई बातचीत करने नहीं आया। उसको लेकर वापस आज हम कलेक्टर साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं, वो मांगे दी है। अगर हमारी मांगे समय पर नहीं मांगी गई तो हम 27 तारीख का समय देते हैं। 27 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 28 तारीख को एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। मेरा नाम परविंदर सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान, युवा सेना अध्यक्ष। सिरोही जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एएसपी ब्रजेश सोनी ने उनका स्वागत किया। पुलिस कर्मियों की तरफ से पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश में सरकार बदलने के 2 महीने बाद सिरोही पुलिस अधीक्षक का तबादला हो गया और सिरोही जिले की नई पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने आज अपने कार्यभार को ग्रहण कर लिया। नई एसपी वंदिता राणा ने कार्यभार ग्रहण कर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना अपनी प्राथमिकता बताई। एसपी राणा ने कहा कि वो इससे पूर्व आईएफएस सर्विस के दौरान सिरोही जिले में सेवाएं दे चुकी है। जिले के हालातों से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के समय सिरोही डिप्टी एसपी पारस चौधरी और पिंडवाड़ा डिप्टी एसपी जेठू सिंह करनौद भी मौजूद रहे। आज सिरोही ज़िले में एसपी के पद पर कार्यभार संभाला है। अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करके जो चैलेंजेस हैं उनको ज़्यादा डिटेल में समझा जाएगा और उनको डिटेल में समझने के बाद जो लोकल चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए अपनी कार्य योजना बनाकर और उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। अब तक जो बातें हैं, जो मेनली इश्यूज़ रहते हैं, वो एक शराब तस्करी से संबंधित और कुछ थोड़ा बहुत एनडीपीएस से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो प्रायोरिटी रहती ही है और रहेगी। इसके अलावा महिला अत्याचार और समाज के जो पिछड़े वर्ग के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उसमें कितनी जल्दी हम किसी भी घटना को खोलें और जल्दी से जल्दी परिवादियों को रिलीफ दिया जा सके, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है। और जन सुनवाई जो है, जैसे कि सरकार की भी मंशा है, जन सुनवाई अच्छी तरीके से हो हमारे द्वारा, हमारे अधीनस्थ सभी अधिकारियों के द्वारा, और जनता की जो सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, ये हमेशा प्राथमिकता रहेगी। जी, मैं पहले भारतीय वन सेवा में जब कार्यरत थी तब यहाँ पर मैंने अपना प्रोबेशनर बिताया है, तो पुलिसिंग अब करेंगे, लेकिन पहले भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में डेफिनेटली मैं सिरोही में समय बिता के गई हूँ। उदयपुर जिले के वल्लभनगर के थानाधिकारी घनश्याम सिंह को विदाई दी गई। साथ ही नए आए थानाधिकारी दीपिका राठौड़ का लोगों ने स्वागत सत्कार किया। घनश्याम सिंह का ऋषभदेव में स्थानांतरण हो गया है। सीआई घनश्याम सिंह देवड़ा को पुलिस थाना ऋषभदेव में स्थानांतरण एवं सीआई दीपिका राठौड़ का वल्लभनगर पदस्थापना होने पर थाना स्टाफ, अधिवक्ता सहित ग्रामीणों व अन्य अधिकारियों द्वारा भव्य विदाई एवं स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्हें माला पहनाने के साथ वो मोमेंटो प्रदान किया गया। थानाधिकारी घनश्याम सिंह देवड़ा को घोड़े पर बिठाकर विदाई दी गई। एएसआई संग्राम सिंह, चुन्नीलाल दूधाराम, एडवोकेट ललित डांगी, आरसी कंपनी के राजमल डांगी, मदन डांगी सहित सिपाही मौजूद रहे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 1 मार्च से 5 मार्च तक के बीच में लग सकती है चुनाव की आचार संहिता। भाजपा कोर कमेटी की बैठक। जैसलमेर में मरु महोत्सव का रंगारंग आगाज। भीतरी शहर से निकला भव्य जुलूस।
भगवान विश्वकर्मा जयंती शहर में उत्साह के साथ निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत सत्कार। पश्चिम बंगाल की रीना को फिर मिला परिवार का सुख, रेलवे स्टेशन पर मिली थी। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।